चलिए दोस्तों, पुनः जो है हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर आप पर आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा था कि आपको टोटल्स जो बोन है वो टोटल्स जो बोन कितनी होती है, तो मैंने कहा था एक स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ का एक वयस्क मनुष्य में जो है 206 बोन्स होती है। कितनी होती है? 206 बोन होती है। और जो 206 बोन होती है उसमें एक्सल में, अक्षी कंकाल में होती है कितनी? 80। और उपांगी कंकाल में होती है 126। या इसे गड़ल को हटा देंगे तो 120 और ये 120 और 80 हो जाती है 200 और 6 गड़ल होती है, तो टोटल जो बोन्स हो जाती है 206 हो जाती है। तो आज हम देख लेते हैं अक्षी कंकाल। क्या देख लेते हैं? अक्षी कंकाल मतलब कि एक्सल स्केलेटन सिस्टम देख लेते हैं। इसमें टोटल जो बोन है वो 80 है। अब आपको 80 जो बोन है बिल्कुल हम गिना देंगे कि 80 बोन कैसे है इसमें। ओके, बड़े आगे। अब ये इसमें सबसे पहले हम लोग सिर को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? हेड को ले लेते हैं। तो हेड जो होता है, तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हेड में जो होती है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है इसमें 22 बोन्स होती है। तो उसको भी क्लैरिफाई कर लेंगे 22 बोन्स कैसी होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जो क्रेनियम होता है, क्या होता है? क्रेनियम जो होता है ये वाला, इसमें जो बोन्स होती है वो दोस्तों वो होती है 8। कितनी होती है? 8। तो क्रेनियम में या कपाल में जो बोन होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। चेहरा, फेस या चेहरा, तो इसमें देख लेते हैं, फेस में देख लेते हैं। तो फेस में होती है आपको 14 बोन्स। कितनी बोन्स होती है? 14। फेस में कितनी होती है? 14। और उसके बाद जो ईयर होता है आपका, कान जो होता है, कान, तो कान में कितनी होती है? 6 बोन्स होती है दोस्तों। कितनी होती है? 6 बोन्स होती है। और एक जो बोन्स होती है वो होती है हाइड। क्या होती है? हाइड। ठीक है, एक स्वतंत्र बोन होती है। क्या होती है? एक स्वतंत्र बोन होती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसे हाइड बोन बोलते हैं, या उसे आप बोलते हैं कंठ की बोन, कंठ की हड्डी। क्या बोलते हैं? कंठ की हड्डी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए शरीर में कोई स्वतंत्र हड्डी है, या फिर अगर आप फांसी लगाते हैं तो कौन सी बोन जो होती है सबसे पहले डैमेज होती है, तो वो होती है हाइड। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्रेन किस पर रखा होता है, तो वो होती है हाइड। तो देखिए आप लोग, 8, 14 और 6 कितना होता है? 14 और 6 20, 20 और 28 और 1 29। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? तो यही चीज आपको आज देखनी है हेड में। किसमें देखनी है? हेड में। तो कौन कौन से क्वेश्चन, अब इसमें बोला गया 8 हड्डी, इसमें बोला गया 14 6, तो इन सबको जो है एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता। तो जो चीजें पूछी जाने की संभावना है और जो कुछ एग्जामों में पूछी गई है उन सबको यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन सी बोन्स पूछते हैं या कौन सी पूछने की संभावना है। तो आंख कितनी होती है? क्वेश्चन आता है आंख की बोन, आंख की हड्डियां, आंख की जो हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भैया लेक्राइमल बोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्राइमल बोन कहते हैं। लेक्राइमल आंख की जो हड्डी होती है उसे कहते हैं लेक्राइमल बोन। और ये कितनी होती है? तो ये जोड़े में होती है, एक जोड़ी होती है, और संख्या में होती है 2 दोस्तों। कितनी होती है? 2। मतलब 2 आंख 2 हड्डी, 2 आंख 2 हड्डी। एक क्वेश्चन ये आता है कि टीयर्स ग्लैंड किसे कहा जाता है? अश्रु ग्रंथि किसे कहा जाता है? टीयर ग्लैंड किसे कहा जाता है? आंसू की ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आंसू की ग्रंथि कहा जाता है लेक्राइमल ग्लैंड को। किसे कहा जाता है? लेक्राइमल ग्रंथि जो है, लेक्राइमल ग्रंथि जो है उसे कहा जाता है अश्रु ग्रंथि, जिससे हमारे जो आंसू है इमोशनल होने के कारण, खुशी के कारण झलकते नजर आते हैं, वो किसके कारण होते हैं? लेक्राइमल के कारण होते हैं। और आपने देखा होगा कि फिल्मों में जो आंसू होते हैं, आपके सीरियल्स में जो आंसू होते हैं वो कैसे होते हैं? रियलिटी होते हैं क्या? तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं अगर एक्टर अच्छा होगा, सीन अच्छा होगा, तो आंसू आपको भी नजर आएंगे। जैसे कि महाभारत हो जाती है, वैसे जो पुराने जो सीरियल्स होते हैं इंडियन माइथोलॉजी पर बने होते हैं, जैसे कि कुछ एक्टर्स होते हैं जिनमें
अपनी अदाकारी में जान डाल देते हैं। वहां ग्लिसरीन की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर आर्टिफिशियल आंसू की आवश्यकता नहीं होती, वो दिल से निकलते हैं। और जो अगर आपको बनावटी नजर आते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लिसरीन के होते हैं। और जो निकलते कहां, तो लेक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ग्लैंड, यहां पर एक शब्द और आया ग्लैंड, तो ग्लैंड कैन बी प्रोड्यूस हार्मोन्स, एंजाइम एंड जूसेस। ग्रंथियां वह होती है जो कि हार्मोन्स, जूस और एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है, हार्मोन्स, जूस और एंजाइम निकालती है। अब आप पूछेंगे सर हार्मोन्स क्या है, जूसेस क्या है, एंजाइम्स क्या है, तो इन सारी चीजों का आपको पूरा का पूरा मटेरियल जो है आपको मिलेगा कहां पर, आपको मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। वहां आपको हर एक चीज को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। डन है। चलिए अब नेक्स्ट चीजें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें और पूछी जा सकती है बोन्स में। तो आपकी जो गाल की अस्थि होती है ना, गाल की, उसे क्या कहते हैं, तो गाल की अस्थि को बोलते हैं जाइगोमेटिक। क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक, तो जाइगोमेटिक जो है गाल की अस्थि कहलाती है। गाल, चेक्स जो आपके हैं गाल, तो गाल कितने हैं दोस्तों, 2 है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, संख्या में 2 और जोड़े में कितनी हो जाएगी, पेयर में कितनी हो जाएगी, 1 और संख्या में 2। तो गाल की अस्थि को बोलते हैं जाइगोमेटिक। क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगला है तालु की अस्थि। ठीक है, ये तालु है आपका, है कि नहीं तालु। तो तालु की अस्थि को कहा जाता है पैलेटाइन। तालु की अस्थि को पैलेटाइन कहा जाता है दोस्तों, पैलेटाइन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पैलेटाइन किसकी अस्थि है, तो ये कहता है ये तालु की अस्थि। किसकी है, तालु की अस्थि। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊपरा जबड़ा और निचला जबड़ा, ऊपरा जबड़ा और निचला जबड़ा। ठीक है, तो जो ऊपरी जबड़ा होता है और जो निचला जबड़ा होता है, उन हड्डियों को क्या कहा जाता है। जो ऊपरी जबड़ा होता है उसको कहा जाता है मैक्सिला। क्या कहा जाता है, मैक्सिला, उसे कहा जाता है मैक्सिला। और जो निचला जबड़ा होता है उसे कहा जाता है मैंडिला। क्या कहा जाता है, मैंडिला। तो मैक्सिला और मैंडिला आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो होती है आपकी जबड़े की बोन होती है दोस्तों, जबड़े की बोन होती है, वो कहलाती है आपकी मैक्सिला और मैंडिला। तो ये आपके सिर की बोन्स हो गई है। क्या हो गई है, सिर की बोन हो गई है। फेस में 14 होती है, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दी है। कान में कितनी होती है, एक कान में 3 होती है, एक कान में कितनी होती है, 6 होती है। और ये कपाल में, क्रेनियम में कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 8 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 8 होती है। अब देख लेते हैं हम लोग ईयर बोन्स देख लेते हैं। कान में कितनी बोन्स होती है, तो कान में होती है 6। क्या होती है 6। और सबसे छोटी अस्थि, सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टेपस। क्या कहलाती है, स्टेपस। अब ये स्टेपस कहाँ होती है, तो एक कान में इधर होती है, एक कान में इधर होती है। टोटल बोन कितनी हो जाती है, वो हो जाती है कितनी, 2। मतलब स्टेपस की संख्या कितनी है, 2। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि हड्डियों का क्रम बताओ, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो सिंपल सी बात है, आप ये 2 चीजें याद रख लीजिए, SIM और MIS, SIM और MIS। तो यहां पर आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही होगी कि ये है सिम, वो क्या है, सिम, और ये क्या है, मिस मैडम, और ये हमारा मोबाइल कार्ड सिम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, थोड़ा सा ट्रिक है। अब देख लेते हैं इनको बोला क्या क्या जाता है। तो इसको बोला जाता है स्टेपस। क्या बोला जाता है, स्टेपस। तो ये हो गई सबसे छोटी हड्डी। और ये होती है इनकस। क्या कहलाता है इसको, इनकस कहते हैं। और ये कहलाता है मेलियस। क्या कहलाता है, मेलियस है ना, ये होती है मेलियस। और ये कहलाता है मेलियस। और ये कहलाता है इनकस। और ये कहलाता है स्टेपस। अब अंदर से बाहर का और बाहर के अंदर का। तो मिस कहां बैठती है, तो मिस रिसेप्शन में बैठती है दोस्तों। तो मिस बाहर ही बैठेगी। सिम कहां लगती है, तो अंदर लगती है। मतलब कि अगर बाहर से अंदर का पूछे, क्या पूछे, बाहर से अंदर का, तो मैडम याद कर लीजिए। और अंदर से बाहर का पूछे तो सिम याद कर लीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेपस, इनकस, मेलियस, स्टेपस, इनकस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सिम और मिस क्लियर है। अब इसमें एक बोन पूछा जाता है कि कौन सी हड्डी को हैमर बोन कहा जाता है, जिसका आकार हथौड़े जैसा होता है दोस्तों। किस हड्डी को, कान की किस हड्डी को हैमर बोन कहा जाता है,
हैमर बोन कहा जाता है, हैमर बोन कहा जाता है या हैमर बोन्स कहा जाता है। कौन सी हड्डी ऐसी है जिसमें हैमर बोन जैसी संरचना होती है? तो होती है मेलियस। कौन सी होती है? मेलियस। तो मेलियस अस्थि को हथौड़े जैसे होने के कारण, स्ट्रक्चर होने के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? हथौड़े जैसी हड्डी होने के कारण से कहा जाता है हैमर बोन। क्या कहा जाता है? हैमर बोन। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विच बोन्स इज अ हैमर बोन्स। तो आप बोलेंगे कौन सी हड्डी? कान की हड्डी, वो भी कौन सी? मेलियस। कौन सी? मेलियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब समझ में आ रहा है आपको? मेलियस आकार में हथौड़े जैसी होती है और कर्णपावलों के पास होती है, इसीलिए इसको हैमर बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैमर बोन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, अब ये चीजें समझ में आ गई आपको टोटल्स। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, शरीर की सबसे स्वतंत्र हड्डी, शरीर की सबसे स्वतंत्र हड्डी, शरीर की सबसे स्वतंत्र हड्डी जो किसी से नहीं जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हायोइड। क्या कहते हैं? हायाड या हायोड। हायोड कहते हैं दोस्तों उसे, हायोड। मतलब कि जिस पर ब्रेन रखा होता है दोस्त, जिस पर ब्रेन रखा होता है, ब्रेन, दिमाग रखा होता है, दिमाग रखा होता है, दिमाग, उसे कहते हैं हायोइड बोन। कौन सी बोन? हायोइड बोन। ये किसी से नहीं जुड़ी होती। किससे जुड़ी होती है? किसी से नहीं जुड़ी। सिंपल सी बात है, तालू से जुड़ी होती है। इस पर ब्रेन रखा होता है। क्लियर है? आपसे ये भी पूछा जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जब फांसी लगाते हैं तो कौन सी बोन डैमेज होती है? तो हायोइड है। कौन सी है? हायोइड। तो आज हमने टोटल जो बोन देखी है वो 29 बोन देखी है हमने। 29 बोन आप धीरे धीरे करके पुश करके जितना भी आप बार बार रिवीजन करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है हम अगली बोन्स को देखेंगे। इसमें 80 करना है हमको, आज 29 देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 30 और देख लेंगे, फिर 30 और, ऐसे करके आपको 29, ऐसे करके आपको 80 बोन्स देखना है। इसमें किसमें? ये वाले हिस्से में, अपेंडिकुलर में। कितने? 80 बोन्स देखने। तो 80 बोन को एक एक करके गिनाएंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसको रिप्स को देखेंगे हम, पसलियां कितनी होती है ना, पसलियां। तो वो पसलियों को देख लेंगे कि पसलियां जो होती है वो कितनी होती है संख्या में, कौन सी पसली वास्तविक होती है, कौन सी पसली झूठी होती है, कौन सी पसली तैर रही होती है, कौन सी वर्चुअल होती है, कौन सी पसली किसी दूसरी पसली में जाकर जुड़ जाती है। जैसे आपकी पसलियां जो है, अगर आपने भोजन नहीं किया है तो आप देखना पेट को थोड़ा अंदर कीजिए और दबाइए तो कट कट नजर आती है। आती कि नहीं आती? तो मतलब कि अब बीमार तो नहीं हो गए, है ना? तो नहीं, बिल्कुल ये तैर रही होती है। क्या होती है? तैर रही होती है। थोड़ा सोचने में अगर क्या होगा, क्या कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये तैर रही होती है। क्या होती है? तैर रही। तो इनको कौन सी झूठी पसलियां हैं, कौन सी पसलियों में जाकर मिल जाती है, तो ये जो कितनी जोड़ी होती है, संख्या में कितनी होती है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसको देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जरूरतमंदों को पहुंचाइए संदेश, और जल्दी हम लाइव सेशन भी देंगे। मैंने बार बार कहा है कि लाइव सेशन देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसे शेयर कीजिए और अच्छी से अच्छी चीजें आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ओके, डन है? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।